हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। दोस्तों, आज के वीडियो में एक ऐसी फ्रूट के बारे में जानकारी दूंगी जो बड़ी ही आसानी से आप गमला में उगा सकते हैं। गमला में आप थोड़ी सी ही मिट्टी में इसे आप ग्रो कर सकते हैं। जैसे देख रहे हैं क्या, हाँ, मेरा जो प्लांट है वो गुआवा का है और इसे हिंदी में अमरूद बोला जाता है और अंग्रेजी में गुआवा बोला जाता है। तो अगर इसे आप ज़मीन में लगा रहे हैं तो बड़ी आसानी से लग जाता है। इसे कोई ख़ास देख रेख की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर ये आप गमला में लगा रहे हैं तो इसको कुछ विस्तार रूप से मैं जानकारी दूंगी कि इसे कैसे लगाना है। जो हम लोग इसे गमला में लगाते हैं तो सीमित मात्रा में जो सॉइल मिक्सचर बनाते हैं इस पर ये निर्भर रहता है। तो इसी के बारे में मैं जानकारी दूंगी। गमला में अमरूद लगाने के लिए खास पोटिंग मिक्स और इसको खास ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। मैं उन सब जानकारियों को पहलू से अवगत कराऊंगी, आपको विस्तार रूप से बताऊंगी। तो प्लांट के बारे में मैं बता दे रही हूँ दोस्तों कि अमरूद को बहुत ही वैरायटी होती है। इसको बहुत ही वैरायटी होती है। तो वैरायटी में हमको अमरूद और लेना कैसा है तो उसके बारे में मैं बता रही हूँ। जैसे मेरे हिसाब से गमला में उगाने के लिए थाईलैंड गुआवा के नाम से जो गुआवा आता है वह गमला में ग्रो करने के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। जैसे कि देख रहे हैं कि मेरा जो प्लांट है ये थाईलैंड गुआवा है और इसको ग्रो करने के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। गमला में 1 kg का ये नाम से जाना जाता है। अभी जो गुआवा देख रहे हैं वह थाईलैंड गुआवा है दोस्तों, जो इसकी एक अमरूद की वेट 200 ग्राम पर होती है। 200 ग्राम तक के ये अमरूद होती है और खाने में इसका बहुत अच्छा स्वाद रहता है, मीठा रहता है और इसका गूदा जो होता है ये उजला होता है। अब बीज भी रहती है जो बहुत ही मुलायम होती है। तो अगर आप अमरूद ले रहे हैं तो आप इसको खास ध्यान रखिए कि इसमें आप जो भी अमरूद ले रहे हैं तो आप ये थाईलैंड ही ले सकते हैं। ये सबसे बेस्ट रहता है और ये साल में 2 बार फल दे देती है। थाईलैंड गुआवा की सबसे अच्छी खास विशेषता रहती है कि साल में 2 बार फल दे देती है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, यह एक फल तोड़ती ही नहीं हूँ और दूसरा लग जाता है। तो ये हो गई थाईलैंड गुआवा के बारे में। और दूसरी बात तो फ्रेंड्स, आप जब भी नर्सरी से अमरूद खरीदते हैं तो सुनिश्चित कर लीजिए कि प्लांट को ग्राफ्टेड है या नहीं। तो आप इस पर विचार कीजिए, नर्सरी वाले से बोलिए कि ये ग्राफ्टेड किया हुआ है कि नहीं और ये कौन सी अमरूद है। अगर बीज से लगा हुआ है तो ये 3 साल बाद ही फल देती है। इसलिए वैसा नहीं कीजिए, आप जब भी लीजिए तो ग्राफ्टेड लीजिए। इंडियन में अमरूद को लगाने का सही समय होता है फरवरी से मार्च तक, वह आसानी से लग जाता है। अब विंटर में इसकी ग्रोथ थोड़ी रुक जाती है। तो इसको लगाने की विधि क्या है, अमरूद को आप पोटिंग मिक्स जो दे रहे हैं, ग्रो जो कर रहे हैं, उसके बारे में मैं बात करती हूँ। तो आप जो भी सॉइल लीजिए तो आप नॉर्मल गार्डन के सॉइल लीजिए जो 40% होना चाहिए। गोबर की खाद लीजिए जो आप 20% होना चाहिए। 20% आप कोकोपीट ले लीजिए। 10% बजरी ले लीजिए और वर्मी कंपोस्ट भी 10% ले लीजिए। और फिर एक थोड़ा सा उसमें खाद भी ऐड कीजिए। तो मस्टर्ड केक 100 ग्राम ले लीजिए, बोन मील 100 ग्राम ले लीजिए, नीम खली 100 ग्राम ले लीजिए। इस तरह से नया प्लांट के सॉइल को बनाना ज़रूरी होता है। जब मैं इसे थाईलैंड गुआवा को लाई थी तो 1 फीट से ज़्यादा बड़ा नहीं था और 1 साल ये पूरा भी हुआ भी नहीं है और इसमें ग्रोथ देखिए कि कितना ज़्यादा हो गया है। जैसे कि देख रहे हैं कि मैं यहाँ छोटा सा एक कंटेनर में लगाई हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं है दोस्तों। ये बहुत छोटा सा कंटेनर था और इसमें इतना बड़ा प्लांट मैं बना दी हूँ। तो दोस्तों,
मेरे थाईलैंड गुआभा का पहला फल तोड़ने का सीज़न है फरवरी से अप्रैल तक और दूसरा जुलाई से सितंबर तक के बीच का। इससे महत्वपूर्ण बातें और गुआभा के प्लांट के बारे में आप जैसे इसको रख रहे हैं तो पूरी सनलाइट दीजिए 6 से 8 घंटा तक के लिए। इसको आप धूप दीजिए। इसकी मिट्टी हमेशा नमी रखिए। नमी बनाए रखने से अच्छा फल देती है। अब पानी की कमी से जो इसका फ्लावरिंग होता है वो देरी कर देती है, तो पानी की कमी नहीं करिए, हल्का फुल्का आप इसमें नमी बनाए हुए रखिए। और पानी की कमी से क्या होता है कि जो भी फल इसमें लगता है नीचे गिरने की संभावना रहती है। फूल लगता है लेकिन फल नीचे गिर जाता है, इसलिए आपका प्लांट सुबह शाम पानी देना पड़ सकता है दोस्तों। हालांकि पानी देने की अंतराल पौधे की हाइट पर और पोटी मिक्स पर और मौसम पर रहता है कि कैसा मौसम है और कैसा इसका पोटिंग मिक्स है। तो दोस्तों इस थाईलैंड गुआभा में जो भी डालते हैं से यहाँ देखिए सीवीड है। इसका सीवीड जो है इसको लिक्विड में भी आता है और ये दाना में भी आता है। तो आप लिक्विड आता है तो आप लिक्विड 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डालकर इसको डाल सकते हैं। लेकिन आप लिक्विड नहीं है तो सीवीड ऐसे भी इसको 1 लीटर पानी में थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए और इसको आप नीचे ज़मीन में भी डाल सकते हैं, मिट्टी में भी, और इसको ऊपर से स्प्रे भी आप कर सकते हैं। तो इसको दोनों रूप से आप यूज कर सकते हैं। और मिट्टी को हमेशा नमी बनाए हुए रखिए। और यहाँ देखिए जैसे कि थोड़ी सी सूखी हुई चाय की पत्ती है, इसको भी आप मिट्टी में मिला दिया कीजिए। तो इसको मिला देने से क्या होता है कि इससे फल का साइज भी बड़ा हो जाता है और बड़ा साइज के साथ साथ इसमें एसिडिक सॉइल जो होता है वो भी अच्छी हो जाता है। तो मेरा यहाँ प्लांट जो है दोस्तों कि यहाँ मैं जो रखी हूँ इसको अभी 1 साल पूरा भी नहीं हुआ है और देखिए कितना बड़ा बड़ा ये साल में 2 बार इसका फल मैं ले चुकी हूँ। एक मैं वीडियो पहले भी बनाई हूँ जो बड़ा बड़ा अमरूद को मैं काट कर दिखाई थी, खाकर भी बताई हूँ। तो ऐसे करना है दोस्तों इसको। तो और इसको थाईलैंड अमरूद जो हो उसको मैं यहाँ नर्सरी से लाई थी, तब इसको ग्रो करने के बारे में आपको बता दी। जैसे कि ये खाने वाला चीज़ है दोस्तों, अमरूद है जैसे कि, और भी मैं यहाँ कटिंग से लगाई हुई हूँ। तो इसको आप ऑर्गेनिक ही खाद दीजिए जो मैं बताई, और इसको आप 19 से NPK और एक्सम साल्ट से भी आप इस पर स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से मैं साल भर में 2 बार फल लेती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब